लाखों गाय मर रही हैं, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी पापी पार्टी है। आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। आज भांडेर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आपकी जन अदालत न्यूज़ पहुंचा है भांडेर में, और जहां किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान उनसे परिचित है, उनकी शैली से परिचित है। और हमारे साथ हैं कांग्रेस से भांडेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी इस समय जुड़ गए हैं फूल सिंह बरैया। फूल सिंह बरैया जी, आप एक भांडेर विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात न करें, आज पूरे देश में आपने एक अभियान छेड़ा था दलितों के सम्मान को लेकर के। आज कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ आप खड़े हैं भांडेर विधानसभा क्षेत्र की दूसरी बार आप पारी खेल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको अब भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, क्या अरमान है आपको? भांडेर विधानसभा क्षेत्र से मैं पहले भी विधायक रहा हूँ। उस वक्त जिस पार्टी से विधायक था उसकी सरकार नहीं थी। इस बार मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि भांडेर की जनता मुझे यहाँ से जिता करके भोपाल भेजने की तैयारी कर चुकी है। और जिस पार्टी से मैं विधायक बन रहा हूँ वो पार्टी की सरकार भी बनने वाली, क्योंकि अभी मैं 28 सीटों का पूरी तरह से जायज़ा ले रहा हूँ। इसकी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं महसूस कर रहा हूँ। तो जहाँ भी हम लोग चर्चा करते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे तो मेरा भी जो एनालिसिस है कि 28 की 28 सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो कांग्रेस पार्टी अगर 28 सीट जीत करके बहुमत की सरकार आएगी और माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जब माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और पूरी कांग्रेस पार्टी ने भरोसा किया है, तो मुझे लगता है कि सरकार में रह कर के मैं भांडेर विधानसभा क्षेत्र के लिए, जैसे मैं यहाँ महसूस करता हूँ कि एक तो यहाँ पर रोजगार की कोई साधन नहीं है, नौजवान है, यहाँ उतनी ज़्यादा शिक्षा का भी स्तर नहीं है और उन नौजवानों को रोजगार के कोई अवसर नहीं है। तो मैं सरकार में रह कर के मैं यहाँ भांडेर की जनता के लिए, हालांकि पूरे ज़िले के लिए जगह जहाँ भी मौका मिलेगा सबके लिए, लेकिन विशेष रूप से भांडेर की जनता के लिए मैं नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। ऐसी व्यवस्थाएं कराने की कोशिश करूँगा जिसमें रोजगार मिले। और बड़ा विषय है यहाँ स्वास्थ्य की बहुत ही कमी है। यहाँ पर हॉस्पिटल है ही नहीं, ना मात्र का है, और वो हॉस्पिटल नहीं है। तो यहाँ इसकी भी व्यवस्था मुझे लगता है कि मैं जो सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, मैं इस व्यवस्था को भी करूँगा। और यहाँ एक बहुत बड़ा जो किसानों के लिए एक विसंगति बना हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से किसानों को बर्बाद करने के लिए पहले तो उसने आदेश जारी किया कि गाय को खुला छोड़िए। तो गाय अगर खुला छोड़ रहे हैं तो गाय के लिए गौशाला बननी चाहिए, गौशाला गाय का घर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने गाय तो खुली छोड़ दी है लेकिन गौशाला उन्होंने नहीं बनाई। तो इसका परिणाम क्या निकल रहा है कि गाय जंगल में पहुंच चुकी है और वो हिंसक हो गई है। और किसानों के खड़ी फसल में जब गाय जाती है सैकड़ों की संख्या में, तो उस फसल को नष्ट कर देती है गाय। तो गाय मार रही है किसान को और किसान मर रहा है, और गाय के लिए जब गौशाला नहीं है तो गाय रोड पर सो जाती है। मैं एक दिन ग्वालियर से अंधेरे में निकला जल्दी में, तो मैं गोरा घाट पर आया। गोरा घाट से दतिया के बीच में गाय मरी हुई पड़ी। मैंने सोचा ये गाय कैसे मरी हुई पड़ी हैं, तो मैंने गाड़ी को फिर से बैक करके मैंने गिनी तो गोरा घाट से दतिया तक के बीच में 25 गाय मरी हुई पड़ी थी। तो ये 25 गाय इतने से क्षेत्र में मरी पड़ी हैं। तो पूरे इंडिया में वो बड़े बड़े हाईवे पर गाय सोने के लिए जाती है, यानी गाय कहना चाहिए वो साफ जगह पर बैठती है। तो हाईवे में लगभग 1 लाख गाय रोज मर रही। तो 1 लाख गाय का अगर कोई कत्ल करने का जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।
का लिए हुए है। और आज की तारीख में अगर गाय का कत्ल हो रहा है डायरेक्ट, लाखों गाय मर रही हैं, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी पापी पार्टी है। जो गाँव की स्थिति बनी है वो आपने फूल सिंह बरैया से सुन ली है। फूल सिंह बरैया जी, भांडेर विधानसभा क्षेत्र के बेरोजगार युवा इस समय आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनकी आशाएं आप पर टिकी हुई हैं कि उनके बीच में एक प्रभावशाली लीडर अब विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। जिस प्रकार से आपको जो जन समर्थन मिल रहा है उससे आप वाकिफ़ हैं। तो रोजगारों की तरफ देखा जाए तो उन बेरोजगारों के लिए क्या लालसा है? बेरोजगारों के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ जो शिक्षित बेरोजगार हैं वो अशिक्षित बेरोजगार, दो प्रकार के बेरोजगार होते हैं। एक तो शिक्षित बेरोजगार होता है, एक अशिक्षित बेरोजगार होता है। शिक्षित बेरोजगार के लिए तो गवर्नमेंट, जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया कराएंगे, तो वो तो एक अलग विषय हो गया गवर्नमेंट का, उसमें तो रोजगार मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दिल्ली से हट जाती है तो रोजगार के रास्ते निकलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, जबकि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार तो ख़त्म ही कर दिए हैं। अब रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। और अशिक्षित जो बेरोजगार है उसके लिए, जैसे यहाँ पर कई सालों पहले एक गैस का संयंत्र यहाँ बनाया था, लेकिन आज उसका आता पता नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं कोई किसी भी प्रकार का कोई ऐसा संयंत्र जैसे वहाँ खुला था पहले, वो गैस का था, वो नहीं बन पाया, अब किसी प्रकार का और बनेगा, उसमें अशिक्षित बेरोजगारों के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। अतिथि शिक्षकों के लिए हम हर जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। इस समय अतिथि शिक्षकों का बड़ा मुद्दा है और आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस को आपके अभ्यासों का अनुभव भी मिलेगा। तो क्या लग रहा है अतिथि शिक्षकों के लिए आपकी क्या? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय अतिथि विद्वान 5200 अतिथि विद्वान धरने पर बैठे थे भोपाल में। तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि हमारी बड़ी दुर्दशा है, हम पीएचडी होल्डर हैं, नेट होल्डर हैं, और हम पीएचडी होल्डर को तो सरकार का थोड़ा सा ऐसा कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तो मुझे उन्होंने अपने धरने पर बुलाया था, पीएचडी होल्डर्स ने, जो अतिथि विद्वान थे। तो मैं उनके धरने में गया था और मैंने उनकी समस्याएं सुनी थी और मैंने उनके बीच में अपनी बात रखी थी। तो मैंने कहा ठीक है, उस समय माननीय जीतू पटवारी जी उसके मंत्री थे उच्च शिक्षा के, मैंने उनसे चर्चा करके उसका लगभग 70%, 60-65-70% मैंने समस्या का समाधान करा दिया था और वो बड़े खुश हुए। अगर सरकार गिरी ना होती तो मुझे पूरा भरोसा कि वो अतिथि विद्वान का समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो जाती। अब है जो अतिथि का मामला है, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस सरकार जब बनेगी तो ये जो अतिथियों की जो प्रॉब्लम है ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और मैं इसमें आगे बढ़ के इस काम को कराऊंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। फूल सिंह बरैया ने यहाँ पर बड़ा सवाल का जवाब दे दिया है कि सरकार बनती है तो अतिथि शिक्षकों के लिए मैं आगे आऊँगा और उनकी जो बड़ा सपना है वो सपना पूरा कर देंगे। नियमित वाली बात यहाँ पर की है। भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता को अपने दिल से उनके लिए क्या आपके मन में है, आप कह सकते हैं? मैं ये कहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि इस समय देश खतरे में है और देश को अगर बचाना है तो निश्चित रूप से अब इधर उधर नहीं सोचना है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे तो देश बचेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी जनता को ऐसा आह्वान करता हूँ। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के शो में आपकी जन अदालत न्यूज़ के तमाम सवालों को लेकर फूल सिंह बरैया जी, जो कि भांडेर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आज हमने उनसे सीधी बात की है। तो इसके बाद आपके क्या प्रश्न है, क्या सुझाव हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और शेयर भी उनको करते रहिए, उनकी आवाज़ को मजबूत आप बनाते रहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।